हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, परमाणु मॉडल के बारे में बता रहे थे, तो आज जो है परमाणु मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले जो है हम अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ मोटिवेशन, उनको उत्साहित करने के लिए थोड़ा सा एक कोटेशन है, उसको जान लीजिए कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ जो है हम आगे आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है परमाणु मॉडल। तो पहले हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन का, या इसको टॉमसन कहा जाता है, टॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज मॉडल कहा जाता है। तो उन्होंने क्या बताया, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज मॉडल जो था, उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक तरबूज जैसी संरचना बनाई। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जो है ये कुछ तरबूज टाइप है, तो ये तरबूज मैंने बना दिया है, मान लीजिए। यह मान लिया तरबूज मॉडल है। तो इसमें जो है कुछ जो है जो बीज धसे होते हैं, तरबूज जो होता है उसमें बीज जो धसे होते हैं, इस प्रकार से जो बीज इसमें धसे होते हैं, इस प्रकार से तरबूज में बीज धसे होते हैं, कुछ काले काले इस तरबूज में जो है बीज धसे होते हैं। बाकी जो लाल पोर्शन होता है, या इस साइड का जो लाल पोर्शन होता है, उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के नाम से, यानी उसको धनात्मक कहा, धनात्मक नाम दिया, यानी वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहाँ पर जो बीज धंसे होते हैं उसको उन्होंने क्या नाम दिया, ऋणात्मक आवेश। उस पर क्या होता है, ऋणात्मक, उस पर उन्होंने कहा कि ये जो होते हैं तरबूज के बीज में, जो तरबूज में जो बीज होते हैं उसको उन्होंने ऋणात्मक का, यानी वो क्या होते हैं, एक ऋणायन होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये था उनका परमाणु मॉडल। तो इससे यह जानकारी होती है, इससे यह पता चलता है कि परमाणु में दो आवेश होते हैं। परमाणु में क्या होते हैं, दो आवेश होंगे, एक तो धनात्मक आवेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये तो था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और इसके बाद जो है अब इसमें कुछ कमियां पाई गई। कमियां क्या थी कि उन्होंने जो है परमाणु, अब इसमें कुछ कमियां थी और कमियों को किसने दूर किया, रदरफोर्ड ने। तो इसके बाद जो पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या था कि उन्होंने बताया
कि जो तरबूज में जो धसे हुए बीज थे, उन्होंने क्या कहा कि जो है इसमें ये ऋणात्मक होते हैं, और बाकी जो है जो इसका लाल पोर्शन होता है, तरबूज का जो लाल पोर्शन होता है उसको उन्होंने धनात्मक कहा। तो इन्होंने बताया कि किसी भी जो भी परमाणु होता है, परमाणु के बीच में जो है दो आवेश होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऋणात्मक बना दिया, ये इस प्रकार से जो है 6 खाने बना दिया मैंने। तो इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, और ये ऋणात्मक है, और ये धनात्मक है, और ये धनात्मक है, और ये धनात्मक है। तो इनके बीच में होगा क्या कि जैसे जो ऋणात्मक ऋण और ऋण रहेंगे, यानी जो नेगेटिव और नेगेटिव रहेंगे, उनके बीच क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, यानी एक दूसरे को जो है धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या होगा कि एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन जब प्लस और प्लस दोनों आ जाएंगे तो क्या होगा, इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन, यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी जो समान आवेश रहेंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो असमान आवेश रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद जो है इसको समझने के लिए जो है थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम एक परमाणु बनाएंगे। परमाणु बनाने के लिए सबसे पहले एक हमने ये गोला बनाया, सबसे पहले हमने एक क्या बनाया, गोला बनाया। गोले में जो है ये हमारा जो है परमाणु, परमाणु के बीच में क्या होगा, एक नाभिक होगा। नाभिक जो है उसमें क्या रहेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहां से कुछ अल्फा कणों को जो है वो इस पर आवेशित किया जाएगा। सभी जो है ये धनात्मक छोर रहेंगे। यहां से मान लीजिए हमने एक अल्फा कण को जाने दिया यहां से, तो जब ये जो रहेंगे सभी धनात्मक रहेंगे, ये कण जो है वो सभी धनात्मक रहेंगे। तो क्या होगा कि जो यहां से जाने वाला कण है वो तो सीधा ऐसे निकल जाएगा, सीधे ऐसे सभी कण जो है वो निकल जाएंगे। इस तरीके से जो है सभी कण निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर कोई कण आएगा, जैसे मान लीजिए यहां से कोई कण बीच में से गया है, तो ये जब जाएगा सीधा, तो अब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सभी जितने भी कण हैं ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्जेड रहेंगे। ये सभी कण पॉजिटिव हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव कण जो है इसके पास जाएगा तो ये भी धनात्मक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्स कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये इधर से जाएगा तो इसको ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा, यानी इसको प्रतिकर्षित कर देगा, और ये किरण जो है पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। और ये क्या होगा, जैसे कि ये यहां से जा रहा है, तो ये थोड़ा सा जब इससे टकराएगा तो ये क्या चला जाएगा, यहां से यहाँ सीधे ऐसे चला जाएगा इस साइड में, इसको प्रतिकर्षित कर देगा। और ठीक इसी तरीके से ये भी है, जब ऐसे जाएगा ये, तो इससे प्रतिकर्षित होकर ये अपने मार्ग से सीधा दूर हट जाएगा। तो ये भी जो है कुछ ऐसे ही जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु के नाभिक में एक धनात्मक छोर होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, एक धनात्मक छोर होता है, जो कि इसको इस आने वाली किरणों को जो है वो प्रतिकर्षित करने का काम करता है। अल्फा, अब इसमें जो है
अल्फा कण क्या है, इन जो ये किरणें गई ये अल्फा कण ही होते हैं जिनको जो है ये प्रतिकर्षित करती है। अब अल्फा कण क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अल्फा कण अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण में क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अल्फा कण क्या होते हैं, इसमें जो है दो प्रोटॉन होते हैं और प्लस में दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को मिला करके एक अल्फा कण, इस कण का जो है अल्फा कण का निर्माण जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। तो जैसे मान लीजिए ये है हमारा, ये एक प्रोटॉन हो गया और ये दूसरा प्रोटॉन हो गया और ये जो है न्यूट्रॉन हो गया और ये भी क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो इसको मिलाकर के ये क्या बन गया, अल्फा कण बन गया। अल्फा कण जो होते हैं, अब चूंकि ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन पर जो होगा वो कैसा आवेश होता है, इस पर जो है इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन पर जो है वो धनात्मक आवेश होता है हमेशा, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन पर कैसा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा और न्यूट्रॉन पर जो है वो विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। इससे क्या पता चलता है कि ये जो इसका जो है इस पर किस प्रकार का आवेश होता है, ये पूरे अल्फा कण जो होते हैं वो धनात्मक आवेश वाले होते हैं। ये जो अल्फा कण होते हैं ये धनात्मक आवेश वाले कण होते हैं, धनात्मक आवेश के कण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।